गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बड़े घर की बेटी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुँह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ये एक संयुक्त परिवार की कहानी थी बच्चों, और प्रेमचंद जी द्वारा लिखित थी। बहुत अच्छी कहानी थी ये। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या था, लेखक ने ये कहानी लिखा क्यों? तो कहानीकार मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ सामाजिक जीवन पर आधारित हैं, जिसके माध्यम से वह समस्त पाठकों को सामाजिकता के ज्ञान से अवगत कराना चाहते हैं। बड़े घर की बेटियाँ इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी में यह चित्रित किया गया है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो दशा होती है बहुत ही दयनीय होती है। उन्हें प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का अपमान सहना पड़ता है। यदि वह प्रतिकार करती हैं यानी विरोध करती हैं तो उन्हें परिवार के सदस्यों का कोपभाजन बनना पड़ता है। घर टूटने का दोष भी उनके माथे मढ़ दिया जाता है। कहानी की प्रधान पात्र जो थी, जो मेन कैरेक्टर जिसका था, वो आनंदी जब अपने देवर की धृष्टता का प्रतिकार करती है तो उनके ससुर पहले उसमें ही दोष निकालते हैं। कहानी के अंत में वे इसकी प्रशंसा भी करते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि संयुक्त परिवार में स्नेह एवं सामंजस्य बनाए रखने में घर की बधुओं की यानी बहुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक में बिगड़ती हुई परिस्थितियों को भी यानी अपनी बुद्धि से बिगड़ती हुई परिस्थितियों को भी संभाल लेती हैं तथा अपने पूरे परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। ये इस कहानी का उद्देश्य था। अब कहानी का संदेश क्या दिया उन्होंने? संदेश ये दिया है कि स्त्रियां जो होती हैं वो परिवार की धुरी होती हैं। उनके समुचित व्यवहार में ही परिवार में स्नेह एवं आपसी सामंजस्य की भावना को स्थापित किया जा सकता है। स्त्रियां घर की प्रत्येक समस्या से भली भांति अवगत होती हैं। वो प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार से वो पूर्ण रूप से परिचित होती हैं और जितने भी इस घर में सदस्य होते हैं वो उनके व्यवहार से पूरी तरह से परिचित होती हैं। स्त्रियों में ये क्षमता अधिक विद्यमान होती है कि वे जटिल परिस्थितियों में यानी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी तर्क युक्त बुद्धि के सहयोग से उचित समाधान खोज लेती हैं। बड़े घर की बेटी कहानी में कहानी की प्रधान पात्र जो मेन कैरेक्टर है आनंदी के माध्यम से कहानीकार ने संदेश दिया है कि आनंदी ने जिस तरह अपने अपमान को भूलकर अपने देवर को क्षमा कर दिया यानी माफ़ कर दिया, इतना ही नहीं उसने अपने पति को भी समझाया और उसका क्रोध शांत किया। उसके इस विवेकपूर्ण निर्णय ने परिवार को टूटने से बचा लिया। प्रसन्न होकर उसके ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। उसी प्रकार समाज की प्रत्येक स्त्री को अपने परिवार में आपसी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, आपसी तालमेल स्थापित करना चाहिए। संयुक्त परिवार को कायम रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः उन्हें अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कहानीकार ने। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।